नमस्कार दोस्तों, सनम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लाभ तथा हानि का बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपको एक बार देख लेने के बाद आपको लाभ और हानि में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसलिए लिखे हैं लाभ तथा हानि का टेंशन अब क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। कभी आप इसको नहीं भूलोगे। और यह जो प्रश्न है रेलवे, एसएससी, बैंक, जो भी जनरल कंपटीशन है जिसमें मैथ आते हैं उसमें अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं ये समझा देना चाहता हूँ, जैसे होता क्या है, किसी वस्तु में क्या होता है, क्रयमूल होता है मतलब सीपी होता है, और क्या होता है, विक्रयमूल होता है माने एसपी होता है। किसी वस्तु में क्या होता है, क्रयमूल होता है और विक्रयमूल होता है। होता क्या है, यदि वस्तु की संख्या दिया रहेगा, ठीक है, मान ली कि अगर आपको 10 वस्तु का क्रयमूल जो है, 10 वस्तु का क्रयमूल 7 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। 10 वस्तु का क्रयमूल 7 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। और ये जो है कथी की संख्या दिया, वस्तु की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया वस्तु की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, वस्तु की संख्या दिया हुआ है। एक उदाहरण देकर समझाते हैं। 10 वस्तु का जो क्रयमूल है 7 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा, सो हमको निकालना सिखाएंगे। प्रश्न यही है, 10 वस्तु का जो क्रयमूल है 7 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। अब देखिए, ये जो वस्तु की जो संख्या दिया हुआ है इसके आधार पर हम लोग लाभ और हानि नहीं निकालते हैं। हम लोग लाभ और हानि निकालते हैं रुपया के आधार पर, माने मूल्य के आधार पर। किसके आधार पर, रुपया के आधार पर, यानी मूल्य के आधार पर। तो इसका जो मूल्य आएगा, मतलब जो रुपया आएगा, हम मूल्य लिख देते हैं, माने अमाउंट। मूल्य लिखिए तब, चाहे अमाउंट लिखिए तब, अमाउंट, OUNT, अमाउंट बने मूल्य है रुपया। हम लोग इसके आधार पर निकालते हैं उसका लाभ ये होगा कि हानि होगा, ठीक है। वस्तु की संख्या के आधार पर नहीं निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। 10 7 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 70 लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है। अब 10 से 70 में भाग देंगे तो 7 मतम कट जाएगा, और 7 से 70 में भाग देंगे तो 10 मतम कट जाएगा। इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये वाला 7 आ गया यहाँ, और ये वाला 10 चला गया यहाँ, उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, किसी वस्तु का यहाँ जो क्रयमूल है, क्या है, यहाँ क्रयमूल कितना है, 7 रुपया है, और विक्रयमूल कितना है, 10 रुपया। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आपको होता क्या है, वस्तु की संख्या से डिस्टर्ब होता है, इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना है, दोनों का लघुत्तम लेना है, और भाग देकर जो लिखिएगा ना वही आपका मूल्य आ जाएगा। और किसी वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं मूल्य के आधार पर ही निकालते हैं। अब देखिए, 7 रुपया में क्या है, खरीद रहा है, या क्रयमूल है ना, 7 रुपया में खरीद रहा है और 10 रुपया में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, 3 रुपया। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3 गुने, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, बटा क्रयमूल। क्रयमूल कितना है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 लिख दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 300 बटा 7%। और ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। आशा करते आप समझ रहे होंगे। इसके 7 रुपया क्रयमूल हो गया, अब विक्रयमूल के सामने कितना है, 10 रुपया। तो 7 में खरीद के 10 में बेचिएगा तो लाभ हो जाएगा 3 रुपया। तो 3 गुने 100% लाने के लिए 100 से गुना, अब बटा में ये क्रयमूल 7 है तो बटा में 7, तो 300 बटा 7% क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। और क्या होगा, लाभ होगा। लाभ प्रतिशत बराबर 300 बटे 7। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, इसे मैंने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले रखा है, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। चलिए तो देखिए हम समझाते हैं। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का प्रश्न है, जिसे ओनली ट्रिक, आपको ट्रिक के आधार पर बताया जाएगा। और टाइप ये क्या है, 1 है, टाइप 1 का ये प्रश्न है। चलिए देखिए तो समझाते हैं। यहाँ इसको रख देते हैं। लिखा हुआ है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर, कितना मीटर, 11 मीटर कपड़े के विक्रयमूल के बराबर लाभ हुआ। सौदे में लाभ कितना होगा, माने लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, इस पर एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ क्या है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर क्या है, दिले विक्रयमूल के बारे में चर्चा कर ले हैं, और एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रयमूल के बराबर लाभ होता है। यहाँ भी विक्रयमूल दिले हैं और यहाँ भी विक्रयमूल दिले हैं। तो इसका ट्रिक ये होता है, अगर शुरू में भी विक्रयमूल दिया रहे और यहाँ भी विक्रयमूल दिया रहे, तो इसका ट्रिक ये होता है। और इसमें लाभ कितना हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के विक्रयमूल के बराबर लाभ होता है। तो 11 मीटर क्या होता है, लाभ होता है। तो 11 मीटर होता है, तो 11 मीटर हम लोग पहले लिख लेंगे, 11 मीटर पहले हम लोग लिख लेंगे। और बटा, अगर यहाँ लाभ होगा ना, तो ये दोनों को हम लोग घटा देंगे। यहाँ जो दिले विक्रयमूल से और यहाँ जो लाभ दिले से,
अगर लाभ होगा तो घटा देंगे, अगर हानि होता तो जोड़ के यहाँ बटा में हम लोग लिखते हैं। अगर लाभ होता क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 33 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, तो 22 लिख लेंगे। और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना कर दिए। इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 और 2 से 100 कट जाएगा 50 मरतबे में। इसका आंसर क्या आ जाएगा 50%। 50% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 1 नंबर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको फिर से दोबारा समझा देता हूँ। प्रश्न है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, सौदे में लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए जो भी जितना लाभ होगा तो कितना, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कितना मीटर 11 मीटर, तो 11 मीटर हम सबसे पहले ऊपर में लिख दिए हैं। बटा अगर यहाँ लाभ होगा तो लाभ होगा ना, तो ये विक्रय मूल्य में से लाभ वाला क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। अगर लाभ होगा तो घटा देंगे, अगर इसी में अगर हानि होता ना अगर, तो इसको हम लोग जोड़ के नीचे में लिखते बाटा में, 11 बटे जोड़ के लिखते अगर हानि होता तो। लेकिन लाभ होता है इसलिए 33 से 11 हम लोग क्या किए, घटा दिए, तो बटा में 22 गुने प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर दिए, काट दिए 11 दूना 22 और 2 से 100 50 मरते में 50% क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। 1 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरह के हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है। चलिए इसको देखते हैं। तो प्रश्न है 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, तो प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, सो आपको निकालना है। सेम उसी टाइप का प्रश्न है। सबसे पहले जितना लाभ होता है हम लोग लाभ को ऊपर में लिख लेते हैं। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, लाभ कमा लेता है। यहाँ पर देखना ये है, ये ट्रिक उसी में लागू करता है जिसमें यहाँ भी विक्रय मूल्य दे रहता है और यहाँ भी विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा किया रहता है, उसी में ट्रिक लागू होता है। तो यहाँ भी विक्रय मूल्य की चर्चा के लिए है और यहाँ विक्रय मूल्य के चर्चा के लिए। तो लाभ कितना कमा लेता है, 2 घड़ी के बराबर ना, 2 घड़ी के बराबर वो लाभ कमा लेता है। तो आपको 2 ऊपर में लिख देना है। बटा अगर यहाँ लाभ होगा तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, घटा के लिखेंगे, दोनों को घटा के लिखेंगे। अगर यहाँ हानि होता तो हम लोग दोनों क्या करते हैं, जोड़ के लिखते, उल्टा करते हैं ना। लाभ होता है तो घटा के लिखते हैं, हानि होता है तो जोड़ कर लिखते हैं। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो घटाइए, 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो 10 लिख लीजिए बटा में। गुने प्रतिशत लाने के 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर दिए। अब काटिए, अब 2 पचे 10, 5 से काटिए 5 दूना 10 0, 20% क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। 20% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 20% किस में है, सी में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 2 घड़ियों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर क्या करता हूँ, लाभ कमा लेता है। तो 2 होता है, ऊपर में 2 लिख दिए। बटा यहाँ जब भी लाभ होगा तो बटा में घटा के लिखेंगे, अगर हानि होगा तो बटा में जोड़ के लिखेंगे। लाभ हो रहा है इसलिए घटाइए, 12 में सूझ जाएगा तो 10, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर दिए, 20% क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए इसमें प्रश्न है 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत उसका क्या होगा। सेम उसी तरह बनाना है, आपको कॉन्सेप्ट केवल याद रखना है। यहाँ भी विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा कर ले है और यहाँ भी विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा कर ले। जब भी दोनों में विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा किया रहता है, बस सेम वही ट्रिक हम लोग लगाते हैं। 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। कितना कलम, 5 गो कलम, तो 5 को आपको ऊपर में लिख लेना है। और बाटा, क्या बाटा। अब देखिए जब हानि होगा तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे, अगर लाभ होगा तो दोनों को घटा के लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो दोनों को जोड़िए। तो 45 को यहाँ है और 5 को यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 45 5 50, तो 50 लिख लीजिए। गुने प्रतिशत लाने के 100 से गुना करते हैं, 100 से आप गुना कीजिए और इसको काटिए। अब 5 दाही के 50 और 10 दाही के 100, इसका 10% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10%। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर। 1 नंबर। सेम उसी तरह बनानी थी, जो लाभ या हानि होता है उसको ऊपर में लिख लेते हैं, तो ऊपर में लिख लिए। उसके बाद बाटा करते हैं। अगर हानि होता है, क्या होता है, हानि होता है, तो हानि में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ के लिखते हैं और लाभ में घटा के लिखते हैं। हानि हो रहा तो जोड़िए, 45 से 5 50, तो बता 50 कर दिए। आगुने प्रतिशत के 100 से गुना, तो 100 से गुना कर दिए। इसको लोग काट लिए तो 10% क्या आ गया, इसका हानि आ गया है, जो कि 1 नंबर में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर है 4, इसको देख लेते हैं। प्रश्न है 56 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले आपको ये टाइप पकड़ने का ट्रिक बता दिए हुए हैं। यहाँ भी विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा कर ले है और यहाँ भी विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा कर ले है। इसको सेम उसी ट्रिक पर बनाना है। जब भी दोनों जगह विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा हो और लाभ हानि के बारे में चर्चा हो, लाभ हानि प्रतिशत निकालना हो, सेम उसी तरह आपको बनाना है। तो लाभ कितना हो रहा है इससे हम लोग देखेंगे। लाभ कितना हो रहा है यहाँ 14 वस्तु के बराबर, तो सबसे पहले ऊपर हम लोग 14 में लिख लेंगे। सबसे ऊपर में हम लोग 14 लिख लेंगे। बाटा देखेंगे यहाँ यदि लाभ होता है तो दोनों को घटा के लिखते हैं, अगर हानि होगा तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है लाभ, तो दोनों को घटाइए। 56 में से 14 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 56 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 42 गुने प्रतिशत यानी 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर दिए और इसको काटिए। अब 14 तिया 42 मतलब आ गया 100/3 ना, 100/3 प्रतिशत। इसको हम लोग पूर्णांक में बदलेंगे। कथी बदलेंगे, पूर्णांक में। तो आ जाएगा 33.1/3 प्रतिशत, 33.1/3 प्रतिशत। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि किस में दिया हुआ है, 4 नंबर में दिया हुआ है। 4 नंबर में दिया हुआ है। ये मिटा गया तो फिर से आपको लिख के समझा देते हैं। 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 14 आपको ऊपर में लिख लेना है, बटा जब भी यहाँ लाभ होता है तो दोनों को घटा के लिखना है। 56 में से 14 को घटाइए तो आपको बचेगा कितना, 42 और गुने प्रतिशत यानी 100 से गुना, 100 से गुना कर दिए। लाभ रहेगा तो उसको हमेशा घटा के, अगर हानि रहेगा तो उसको हमेशा जोड़ के, ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ रहा तो घटाइए। 56 में से 14 घटाइएगा तो आ जाएगा 42, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, 14 तिया 42 मतलब आ गया 100/3 प्रतिशत, 100/3 प्रतिशत। और इसको यदि पूर्णांक बदलिएगा तो वही आ जाएगा 33.1/3 प्रतिशत। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया 3 लिखा हुआ है, तो जो कि दिया हुआ है 4 नंबर में, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 5। ये भी इसी तरह का प्रश्न है, आशा करते हैं आप लोग अच्छा तरह से समझ रहे होंगे। चलिए प्रश्न है, यदि 56 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम इसी तरह का प्रश्न है। 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ भी विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा कर ले है और यहाँ भी विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा कर ले है। ये ट्रिक सेम इसी पर लागू होगा। अब होता क्या है, लाभ होता है ना। सबसे पहले कितना लाभ होता है, तो 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 14 आपको ऊपर में लिख लेना है, बटा। अब देखिए लाभ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर लाभ होता है तो 100 में उसको हम लोग घटा के लिखते हैं ना। लाभ होता है 100 में हम लोग उसको घटा के लिखते हैं। तो 56 में से 14 को घटाइए, 14 42 42 आ जाएगा ना, तो 42 से लिख लेंगे। गुने प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से उसको गुना कर दिए, तो 14 तिया 42 मतलब आ गया इसमें कितना, 100/3 ना, 100/3 प्रतिशत। इसका ए नंबर इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह का प्रश्न था, इसमें थोड़ा सेम इसी तरह का प्रश्न, इसका आंसर 100/3 प्रतिशत इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों दूसरे टाइप का है, ये भी मैं टाइप अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। देखिए टाइप 2 है। इसमें क्या है, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 4 कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य है 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए आपको इस तरह इसको समझिए, जिस तरह मैंने अभी सबसे पहले समझाया था। आपको एक जगह लिख लेना है क्या, CP, और एक जगह लिखना है SP लिखना है। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ SP SP कोई भी लिख सकते हैं, हम यहाँ SP लिख दे रहे हैं, यहाँ SP लिख दे रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं CP। SP माने क्या होता है, विक्रय मूल्य, और CP माने क्या होता है, क्रय मूल्य। यहाँ वही लिखा हुआ है 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो संख्या क्या है 4 को, तो 4 को लिख दीजिए, कुर्सी की संख्या दे रहे हैं, बराबर है 5 कुर्सी के लागत मूल्य के, माने 5 कुर्सी के क्रय मूल्य के। ये कथी दे रहे हैं, वस्तु की संख्या दे रहे हैं, माने वस्तु की क्या दे रहे हैं, संख्या दे रहे हैं, तो वस्तु लिख दे रहे हैं यहाँ, वस्तु समझिए, एक वस्तु क्या दे रहे हैं, संख्या दे रहे हैं। दोनों का लघुत्तम लीजिए तो 5 का 20, अब भाग दे के लिखिए तो 4 5 20, इनमें कितना आ गया 5, इनमें कितना आ गया 5 का 20 4 आ गया, इधर 5 और इधर 4। यहाँ जो है ना आपका प्राइस है, माने अमाउंट है, कुछ समझ सकते हैं इसको।
प्राइस या अमाउंट, जो भी समझ लीजिए, मूल्य ही समझ लीजिए। चलिए अब देखिए, कोई वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना हो गया है, सीपी है ना, यहाँ 4 रुपया में खरीद रहा है और एसपी का बेच कितना हो रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है। 4 रुपया में खरीद के अब 5 रुपये में बेच रहा है, क्या होगा, लाभ होगा। कितना होगा लाभ, 1 रुपया। 4 रुपया में खरीद के 5 रुपये में बेच रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 1, तो 1 लिख देंगे। गुने 1 गुने होता है क्या, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही फॉर्मूला होता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यहाँ लिख भी देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य माने सीपी। अब देखिए तो लाभ कितना हो रहा है, यहाँ सीपी कितना दे रहे हैं, 4 रुपया। 4 रुपया में खरीद के 5 रुपया में बेच रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 1 गुने 100, फॉर्मूला में 100 लाभ गुने 100, तो 100 लिख दीजिए। अब बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य सीपी कितना दे, 4, तो 4 लिख दीजिए। 4 से काट दीजिए, 25% कट जाएगा। 25% क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा। 25% का लाभ, जो कि 2 नंबर में यहाँ दिया हुआ था ना, ये 25% ना दिला, ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 नंबर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, ये जो प्रश्न है आपको रेलवे 1995 में पूछा गया है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है, इस पर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। प्रश्न है, यदि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तो इस प्रकार क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा या कितना प्रतिशत हानि होगा। देखिए एक और लिख लीजिए आप क्रय मूल्य, एक और क्या लिखिएगा, क्रय मूल्य माने सीपी, और एक और लिख लीजिएगा विक्रय मूल्य माने एसपी। यहाँ लिखा हुआ है 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य माने वस्तु की संख्या क्या हुआ है, 9 गो है, तो 9 गो लिख लीजिए। 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, एसपी में क्या होगा, 8 को, तो 8 को लिख दीजिए। ये आपको वस्तु की संख्या दिले, कथी दिले, वस्तु की संख्या। हम इसको डायरेक्टली लिख देते एन, माने समझिएगा, नहीं माने नंबर ऑफ वस्तु। इसको लघुत्तम लिखे तो 9 8 72, अब भाग देंगे तो 9 8 72 8 मरते में, और 8 9 72 9 मरते में। ये आपका क्या आ गया, मूल्य आ गया ना, ये आपका मूल्य आ गया। और किसी भी लाभ या हानि पर जब निकालते हैं ना, मूल्य के आधार पर ही निकालते हैं। अब 8 रुपया में खरीद रहा है और 9 रुपया में बेच रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 1 लिखेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, तो लाभ कितना हो रहा है, 1, तो लिखिए 1 गुने 100। अब बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 8 है, 8 लिखिए। सीपी के सामने कितना 8 है ना, यहाँ 8 लिखिए। अब काटिए, इसको काटिए, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो 25% कट जाएगा, मतलब 25/2। आज इसको पूर्णांक बदलेंगे तो 12.1/2 आएगा। 12.1/2 क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये लाभ हो गया ना। 8 यहाँ क्रय मूल्य है, 9 यहाँ विक्रय मूल्य, तो लाभ हो गया। 12.5% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो कि 3 नंबर में दिया हुआ है, 3 नंबर में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम लोग देखते हैं। यदि 12 टेबुल का क्रय मूल्य 16 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। सेम आपको इसी तरह बनानी है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, यहाँ क्रय मूल्य है और यहाँ विक्रय मूल्य है, तो आपको लिखना है, एक को लिख देना है सीपी और एक को लिख देना है एसपी। सीपी में वस्तु की संख्या कितना दिले है, 12 को, तो 12 को लिख लीजिए। और एसपी में वस्तु की संख्या क्या दिले, 16 को दिले, तो 16 को लिख लीजिए। अब इसका क्या कीजिए, आप लघुत्तम ले लीजिए। ये आपके नंबर ऑफ वस्तु की संख्या दे रहे, ठीक है, तो आ जाएगा इसका लघुत्तम आ जाएगा 12 3 36, 12 चौका 48, इसका क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है, 48 का लघुत्तम आ जाएगा। तो 12 चौका 48 और 16 3 48, ये आपको क्या आ गया, मूल्य आ गया, माने अमाउंट आ गया, कुछ आप समझिए, मूल्य आ गया। अब देखिए क्रय मूल्य कितना आ गया, 4, विक्रय मूल्य कितना दिले, 3 ना। अब 4 रुपया में खरीद के 3 रुपया में क्या करें, बेच रहे हैं, क्या हो जाएगा, हानि हो रहा है ना। ही 4 रुपया में खरीद के 3 रुपया में बेच दे रहे हैं, 1 रुपया क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो हानि 1 रुपया, अगुण 100। अब बटा क्रय मूल्य कितना दिले हैं, सीपी के सामने कितना दिले, 4, तो 4 लिखिए। 4 से 100 कट जाएगा 25 मरतबे में, मतलब इसका 25% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 25% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, जो कि 3 नंबर में दिया हुआ है। यहाँ देखिए समझिए फिर से, क्रय मूल्य में दिले हैं 12 को वस्तु, 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे में कितना दिले, 16 को लिख दिए। ये नंबर ऑफ वस्तु की संख्या दिले हैं, तो हम लोग लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं ना, वस्तु की संख्या के आधार पर नहीं निकालते हैं, हम लोग मूल्य के आधार पर निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग लघुत्तम ले लिए हैं। तो 12 चौकी 48, 16 3 48। अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य के सामने कितना था, 4, अब विक्रय मूल्य के सामने 3। 4 रुपया में खरीद के 3 रुपया में बेच रहा है, कितना हानि हो रहा है, 1 हानि हो रहा है, तो 1 गुने 100। अब बटा में क्रय मूल्य के सामने कितना था, 4 था, 4 लिख दिए। काटे तो 25% क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 25% की हानि।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के तुल्य है, माने बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम आपको इसी तरह बनानी है। सबसे पहले एक और लिख देना है CP, एक और लिख देना है SP। 12 वस्तु का क्रय मूल्य, में वस्तु की संख्या क्या है, 12 को दिले तो 12 को लिख लीजिए, और विक्रय मूल्य वस्तु की संख्या 9 को दिले तो 9 को लिख लीजिए। दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, 36 इसका आपको लघुत्तम आ गया, और ये जो है ना वस्तु की संख्या आ जाए, नंबर ऑफ वस्तु, और हम भाग देके लिखेंगे ना, ये आपका मूल्य आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। अब देखिए 12 तिहाई 36 और 9 चौका 36। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्रय मूल्य के सामने कितना आ गया, 3 रुपये हम खरीद के SP के सामने कितना 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना लाभ हो रहा है, 1 हो तो 1 लिख दीजिए, गुने प्रतिशत यानी कि 100 से गुना तो 100, अब बटा क्रय मूल्य सामने कितना 3, क्रय मूल्य सामने 3 दिले तो 3 लिख दीजिए। अब ये आ गया 100/3, क्या गया 100/3, तो 100/3 को जब प्रतिशत बदलिएगा ना तो आपका आएगा 33.13%, 33.13%, जो कि दिया हुआ है 3 नंबर में। 3 नंबर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 5। प्रश्न है, यदि 110 आम को बेचने पर 120 आम के क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, माने 110 आम जो बेचने पर है ना 120 आम का क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए समझिए इसको, तो सेम उसी तरह बनानी है। आपको एक और लिख देना है CP, एक और लिख देना है SP। हम यहाँ SP पहले लिख देते हैं, कोई आप पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। यहाँ हम CP लिख देते हैं। 110 आम को बेचने पर है, माने SP में क्या को आम दिले 110 को दिले हैं, और CP में क्या को आम दिले 120 को आम दिले हैं, तो 120 को लिख दीजिए। अब देखिए ये आपको नंबर ऑफ वस्तु दिले, वस्तु की संख्या दिले, इसमें हम 0 0 काट लेते हैं, तो इधर आ गया 11 आ गया और इधर 12 आ गया। इसका लघुत्तम लीजिएगा तो आएगा 132 ना, 132। अब भाग दीजिए, 11 से कटेगा ये 12 मरते में, 12 से कटेगा ये 11 मरते में, ये आपका क्या आ गया, मूल्य आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया, मूल्य आ गया। अब देखिए समझिए, अब क्रय मूल्य कितना 11 रुपये हम खरीद के, क्रय मूल्य के सामने कितना 11 रुपये हम खरीद के अब 12 रुपये में बेच रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है, 1 ना। क्रय मूल्य 11 रुपये हम खरीद के अब 12 में बेच रहे हैं, तो 1 लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100, तो मान 1 गुने 100। अब बटा में क्रय मूल्य क्या है, CP के सामने 11 दिले हैं, तब 11, तो आपको आ गया ये 100/11 आ गया। इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो 11 9 99 ना, 9.1/11%, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। कितना ही प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है 4 नंबर में ना, 9.1/11%। ये इनकम टैक्स 1992 में ये पूछा गया सवाल है। आशा करते आप समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 6। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको उसी तरह सेम लिख लेना है। एक और आपको लिख लेना है SP और एक और लिख लेना है CP। SP माने विक्रय मूल्य, CP माने क्रय मूल्य, और यहाँ दे ले वस्तु की संख्या दे ले ना, 40 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है कितना दे ले, 40 को वस्तु, 40 को लिख दीजिए। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है ना। क्रय मूल्य कितना लिखना है, 50, तो 50 लिख दीजिए। ये आपका क्या दिले, वस्तु दिले, माने नंबर ऑफ वस्तु की संख्या दिले। लघुत्तम लेंगे तो 40 क्या आ जाएगा आपको 200 आपको लघुत्तम आ जाएगा। अब भाग दीजिए, अब 40 से 200 में भाग देंगे तो कितना मरतबा कटेगा, 5 मरतबे, और 50 से 200 में भाग देंगे तो आएगा 4 मरतबे। ये आपका क्या आ गया, मूल्य आ गया, माने अमाउंट आ गया, मूल्य आ गया। क्या गया आपको, ये मूल्य आ गया। कितना इसका मूल्य है, क्या गया आपको मूल्य। और किसी वस्तु का जो हम लोग लाभ या हानि निकालते हैं, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत मूल्य के आधार पर ही निकालते हैं। तो देखिए अब क्रय मूल्य कितना आ गया सामने, 4 रुपये हम खरीद के अब विक्रय से 5 रुपये हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बेच रहे हैं। कितना लाभ हो रहा है, 4 में खरीद के 5 से बेच रहे हैं, तो 1 लाभ हो रहा है ना। तो लाभ 1 गुने प्रतिशत यानी कि 100 से गुना, तो 100 अब बटा क्रय मूल्य होता है ना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ 1 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 4, तो 4 लिख दीजिए।
4 से काटिए 25% कट जाएगा, माने 25% क्या आ जाएगा उसको लाभ हो जाएगा, 25% लाभ, जो कि दिया हुआ है किसमें, बी में, 2 नंबर में। यह प्रश्न पीओ 1989 RRB 2008 में भी पूछा गया है, 2 दाई सवाल पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है सब VBI है, महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 7। प्रश्न है, यदि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम इसी तरह आपको बनानी है, आपको लिख लेना है, एक और लिख देना है SP, एक और लिखना है CP। 16 घड़ियों क्या है विक्रय मूल्य है ना, तो SP में क्या वो है 16 गो वस्तु की संख्या दे हैं, और 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य क्या 20 हुआ तो 20 को लिख दीजिए, ये 20 है, ये 20 लिख रहे हैं, ठीक है, ये 20 है। अब लघुत्तम ले लीजिए, ये क्या दिले वस्तु दिले, कथी दिले वस्तु, माने नंबर ऑफ वस्तु, n से सूचित करते हैं, वस्तु की संख्या दिले। लघुत्तम लीजिए क्या आ जाएगा आपको 80। अब भाग दीजिए, अब 16 × 80 और 20 × 84 कथी आपका मूल्य आ गया ना, ये मूल्य आ गया। अब देखिए, अब क्रय मूल्य 4 रुपया में खरीद के अब 5 रुपया में क्या करें उसको हम बेच रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है, एगो, 1 लिख दीजिए, गुने 100 प्रतिशत के 100 गुना बटा क्रय मूल्य कितना दिया 4, तो 4 लिख दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 25% ये भी कर जाएगा, 25% क्या हो जाएगा उसको लाभ हो जाएगा, 25% लाभ, जो कि किस में दिया हुआ है 4 नंबर में दिया हुआ है। ये असिस्टेंट ग्रेड 1991 में पूछा गया सवाल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 8। प्रश्न है, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। सेम आपको इसी तरह बनानी है, एक और लिख लेना है CP और एक और लिख देना है SP। यदि 58 वस्तु का क्रय मूल्य, क्या वस्तु है 58 को है CP में, 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य क्या 50 को तो 50 से लिख दीजिए, और ये क्या दिले आपको वस्तु दिले, माने वस्तु की संख्या दिले हैं। देखिए, यदि इसको चाहते तो काट कर छोटा कर सकते हैं, यदि आप इसको लघुत्तम लेना नहीं चाहते हैं तो बिना लघुत्तमों ले आप बना सकते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए क्या मूल्य, यहाँ मूल्य लिख दीजिए, ये 50 घसका के इधर ले आइए और ये 58 घसका के आप इधर ले जाइए, ले गए आप 50 घसका के इधर ले आए, 58 घसका के इधर ले गए। अब देखिए क्रय मूल्य में क्या हुआ 50 रुपया में खरीद के विक्रय मूल्य क्या हुआ 58 रुपया में बेच रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है 50 में खरीद के 58 में बेच रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है 8 रुपया, तो 8 गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य के सामने कितना क्रय मूल्य कितना 50 है, 50 लिख लीजिए, काटिए 50 दूनी 100, 8 दूनी 16%, 16% क्या आ जाएगा उसको लाभ आ जाएगा, 16% का लाभ, जो कि किस में दिया हुआ है B नंबर में दिया हुआ है। लाभ है ना, होगा हाँ लाभ होगा, क्या कि हम देख रहे हैं इसमें क्या है क्रय मूल्य के सामने 50 दिले है, अब विक्रय मूल्य सामने 58 दिले है ना, 50 रुपया में खरीद के 58 में बेच रहे हैं, तो कितना लाभ हो रहा है 8 रुपये, 8 गुने 100 बटा क्रय मूल्य 50 तो 50, 50 में 100 16% क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा, जो कि B नंबर में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है, यदि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। देखिए, आपको इसको बारीकी से समझना है। सबसे पहले देखिए, 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बेचते क्या हो गेंद 17 को, तो SP में 17 को लिख दीजिए, SP में 17 को, 17 SP बराबर है 17 गेंद को बेचने पर 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। नहीं, 5 को गेंद क्या होता है उसको हानि हो जाता है। हानि कब होता है, जब कम वस्तु खरीद के ज़्यादा बेच देते तब ना हानि होता है। कम वस्तु खरीद के और ज़्यादा वस्तु बेच देते हैं तो क्या होता है हानि होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी कम वस्तु खरीदिएगा और ज़्यादा वस्तु बेच दीजिएगा तो हानि ना होगा। अब 10 रुपया में हम मान लेते हैं 5 वस्तु खरीदे और 10 रुपया में अगर 12 वस्तु बेच दिए, ज़्यादा वस्तु बेच दिए, तब क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। अब देखिए, तो कम वस्तु क्या होगा खरीदा होगा, वस्तु कम खरीदा होगा और बेच दिया ज़्यादा, इसलिए उसको हानि हो गया। तो वस्तु शुरू में बेचा क्या होगा 17 को बेचा है,
तो कम वस्तु खरीदे होगा 17 से कम वो खरीदे होगा, वो कम खरीदे होगा 5 को, का हानि क्या होता है 5 को, तो 17 में से 5 गया था 12 को खरीद ले होगा, 12 को सीपी होल होगा। कम वस्तु खरीदा है 12 को खरीदा है और 17 को बेच दिया है, तो उसको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कम वस्तु खरीदेंगे ज़्यादा वस्तु बेचेंगे हानि होगा, याद रखना है। तो वो बेचा है वस्तु 12 को, भले सॉरी बेचा है वस्तु 17 को ना, अब 5 को हानि भी हो रहा है, मतलब 12 को खरीदा है और 17 को बेच दिया है, ज़्यादा मतलब कम खरीदा है और ज़्यादा बेच दिया है, इसलिए इसको क्या हो गया, हानि हो गया है। इसलिए हम 17 में से ये 5 को घटाकर यहाँ हम लोग 12 लिखे हैं। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जो 17 वस्तु का जो बेचता है कितना में, 720 रुपया में, और ये बराबर है कितना है 12 को सीपी की, तो ये 720, मान दोनों क्या है बराबर है। अब देखिए 12 को वस्तु का क्रयमूल्य 720 रुपया है, तो एक वस्तु का आपको गेंद निकालना है, तो निकालिए। तब जब 12 को क्या आपको दाम दे ले है, 12 को का दाम दे ले 720 रुपया, तो एगो का दाम निकालिए, तो 12 छक 72 60 रुपया, एगो गेंद का दाम कितना है 60 रुपया, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि 3 नंबर दिया हुआ है। आपको समझना है ये है 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने पर, गेंद क्या है वो 17 को बेच रहा है और 5 को उसको हानि हो रहा है। कहने का मतलब 5 को हानि कब होगा, जब वो कम खरीद ले होगा ज़्यादा बेच दे ले होगा। कोई भी सामान आप कम खरीदते हैं और उतना ही में अगर ज़्यादा बेच देते तो क्या होता है आपको हानि होता है। तो 17 में से 5 घटा दे, 12 को खरीद ले होगा, 17 को बेच दे ले होगा। अब 17 वस्तु का जो विक्रय मूल्य 720 रुपया है, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य भी 720 रुपया होगा, दोनों बराबर है। अब 12 का दाम 720 रुपया, तो एक का दाम कितना 60 रुपया, जो कि 3 नंबर में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 10। प्रश्न है एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो एक खाट का क्रय मूल्य निकालना है आपको। देखिए समझिए, एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट बेचता है, माने एसपी में क्या हुआ 18 को खाट, 18 को एसपी है, बराबर है 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ कब प्राप्त करता है, जब वो ज़्यादा खरीद ले होगा कम बेच ले होगा, तो ज़्यादा खरीद ले होगा, तो 18 को और 3 को क्या हो 21 को, तो 21 को सीपी। लाभ कब होता है, जब ज़्यादा खरीदता है कम बेचता है। नहीं, ये रुपया की बात हम नहीं कर रहे, वस्तु की बात कर रहे हैं। रुपया की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए आपको अभी वस्तु की बात किया जा रहा है, ठीक है, वस्तु की बात किया जा रहा है, रुपया की बात नहीं किया जा रहा है। 18 को खाट जो बेचता है ना, तो 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है लाभ प्राप्त होता है। तो 3 को जोड़ देंगे, 18 3 कितना हो जाएगा 21, तो 21 को खरीदा होगा, ठीक है, 21 को वस्तु खरीदा होगा और उतना ही रुपया में 18 को वस्तु दे रहे होगा, तो उसको 3 वस्तु क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। इसीलिए 18 और 3 को हम लोग जोड़ के लिख दिए 21 यहाँ, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब यहाँ कितना है 18 जो का जो सीपी है वो 21 को के 18 को का जो एसपी है 21 को सीपी क्या है बराबर है। अब 18 का दाम दे ले हैं, कितना दे ले 16,800 दाम दे ले हैं, कितना रुपया दे ले हैं, तो 21 को का भी उतना ही होगा 16,800 रुपया होगा, 800 रुपया होगा। आपको निकालना कभी एक खाट का क्रय मूल्य। अब देखिए समझिए, 21 को का दाम दे ले कितना आपको 16,800 दे ले हैं, तो आपको ए का दाम निकाला, तो निकालिए 21 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना कर जाएगा 8 मतलब कर जाएगा ना 800, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। 21 से भाग दिए, माने एक वस्तु का दाम निकालना है, इसीलिए हम लोग भाग दे दिए। 21 का दाम 16,800, तो ए का दाम 800, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। आशा करते हैं आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न टाइप दूसरा है, ये टाइप थर्ड है, ठीक है। तो इसको हम जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको नीचे वाला ही दिखाई देगा, ठीक है। ये टाइप क्या है थर्ड है। इसमें एक प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एवं एक कार 20,000 रुपये में खरीदे, उसने घोड़ा 20% लाभ पर एवं कार 10% हानि पर बेचे। इस लेन देन में उसे 2% का लाभ प्राप्त हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था आपको निकालना है। चलिए तो इसको बनाते हैं। इस तरह के प्रश्न में हम लोग एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं एलिगेशन का, ALLIGATION, एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। एलिगेशन क्या होता है, जब इसमें सिंगल मान दिया हो, सिंगल और ओवरऑल मान दिया हो, तो हम लोग एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए समझिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा
एवं एक कार 20,000 रुपये में खरीदे, उसने घोड़े पर 20% लाभ। एक और लिख दीजिए घोड़ा, एक और लिख दीजिए घोड़ा, घोड़ा, और एक और लिख दीजिए आप कार, एक और लिख दीजिए कार। देखिए घोड़ा पर 20% लाभ प्राप्त करता है तो प्लस 20 लिख देंगे, प्लस 20। एवं कार पर क्या 10% हानि प्राप्त करता है तो कार में -10 लिखेंगे। जब भी लाभ होगा तो आगे प्लस लगा देंगे, हानि होगा तो आगे माइनस लगा देंगे। 10% हानि पर बेचे, इस लेन देन में उसे 2% का लाभ हुआ तो ओवरऑल दे ले 2%, तो प्लस 2%। प्रतिशत लिखिए ना लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत लिखिए ना लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एलिगेशन लगाइए, ऐसे ऐसे कीजिए। अब देखिए ए वाला 10 में से 2 को घटा के यहाँ लिखिए, -10 + 2 कितना हो जाएगा तब 12 आ जाएगा। -10 + 2 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। प्लस माइनस करेंगे तो चाहे 2 में से -10 को घटाइए तो आपको क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 लिखिए रेशियो। अब इधर घटाइए 20 में 2 जाएगा कितना बचेगा 18, 18 लिख देंगे हम लोग। इधर 20 में से 2 को घटा के लिखे, ठीक है, और इधर -10 में से -2 को घटा के लिखे तो 12। माने दोनों का हमको अंतर देखना है, ठीक है, अंतर। तो -10 और 2 का अंतर 12 है तो 12 लिख दिए। 20 और 2 का अंतर कितना 18, तो 18 लिख दिए। अब देखिए इसको काट कर छोटा कर लीजिए हम, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब देखिए समझिए, अब हमारा अनुसार ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 3 और 2 5 आ रहा है ना, हम इधर ही लिख दे रहे हैं। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 3 और 2 5 आ रहा है हमारा अनुसार जोड़ने पर। और सवाल में जोड़ के कुल कितना रुपया दिले है 20,000 दिले। 5 के मान 20,000, 1 का मान निकालिए तो 5 × 20 4,000। आपका मान किसका निकाला है तो घोड़े का क्रमूल निकाला है। घोड़ा वाला मान कितना 2 है तो 2 का मान निकाल दीजिए। 1 का मान 4,000 था, 2 का मान कितना आ जाएगा 1 का मान 4,000 था, 2 का मान 4,000 गुने 2, आपको 8,000 इसका आंसर आ जाएगा। 8,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। 1 का मान कितना है 4,000, तो आपको 2 का मान निकालना है। यहाँ 2 है ना, घोड़ा का मान 2 तो 2 का मान निकालिए। 1 का मान 4,000 तो 2 का मान 8,000, इसका 8,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 2। प्रश्न है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। उस घोड़े 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे में 1% क्या हुआ उसे लाभ हुआ। तो घोड़े का आपको क्रयमूल निकालना है। सेम आपको इसी तरह बनानी है। चलिए तो बनाते हैं। एक ओरी लिख लीजिए घोड़ा, एक ओरी लिख लीजिए घोड़ा, और एक ओरी लिख लीजिए वाहन। वाहन माने गाड़ी है, 4 चक्का है वाहन। घोड़ा पर क्या होता है उसे 10% लाभ होता है, तो यहाँ प्लस में 10% लिख दीजिए, प्लस में 10। और वाहन पर 5% की क्या होती है हानि होती है, तो माइनस से 5 लिख लीजिए, ठीक है। हानि होगा तो माइनस, लाभ होगा तो प्लस। कुल सौदे में उसे 1% क्या होगा लाभ होगा, तो प्लस में 1 लीजिए, 1% का लाभ हो रहा है। अब ऐसे से एलिगेशन लगाइए। अब अंतर देखिए, -5 + 1 का अंतर 6 का है, तो 6। अब देखिए इधर 10 और 1 का अंतर कितना है, 10 में से 1 गया तो 9। इसको काट कर छोटा कर लीजिए, तो 3 दूना 6, 3 3 9, 2 3 आ गया। हमारा अनुसार कुल जोड़ने पर कितना आ रहा है 3 और 2 5। सवाल में कुल जोड़ के कितना दे ले 40,000, 5 के मान 40,000। 1 का मान निकालिए तो 5 × 40 8,000 आ जाएगा। 1 का मान 8,000 आएगा। आपको मान किसका निकालना है, तो घोड़े का क्रमूल निकालना है ना, तो मतलब 2 का मान निकालना है। आपको 2 का मान निकालना है ना। 1 का मान 8,000, तो 2 का मान कितना आ जाएगा 16,000 ना। 8,000 अगुने घोड़ा का निकला, घोड़ा का मान 2 है ना 2, तो 2 का निकले 16,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 16,000। 16,000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। करना क्या है, घोड़ा वाला के 10% यहाँ लिख दिए और वाहन वाला के 5% माइनस में 5 है, हानि होता तो यहाँ लिख दिए। और कुल सौदे पर 1% का लाभ हो रहा है, इसलिए प्लस में 1 लिख दिए। अब -5 और प्लस से घटाइएगा, प्लस माइनस कीजिएगा, तो अंतर देखना है आपको। क्या है अंतर देखना है। -5 और 1 में अंतर 6 का तो 6 लिख दिए। 10 और 1 में अंतर 9 का तो 9 लिख दिए। दोनों को काट कर छोटा कर लिए, 3 और 2 5। हमारा अनुसार जोड़े पर 5 और सवाल में दिले है 40। 1 के मान आ जाएगा 8,000। आपको किसका मान निकालना है घोड़ा के, तो घोड़ा का मान 2 है, तो 2 का मान निकालिए, 8 दूना 16,000, जो कि बी नंबर में दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपये में खरीदी।
उसने ए को 20% लाभ पर तथा बी को 10% हानि पर बेच दिया, तो उससे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो ए का क्रय मूल्य क्या था वही आपको निकालना है। चलिए तो इसको हम लोग निकालते हैं। इसमें दो वो व्यक्ति है नहीं, और दोनों व्यक्ति का नाम क्या है, ए और बी है। चलिए लिख लेते हैं, ए और बी दो व्यक्ति है, ए है और बी है। खरीदी उसने ए को 20% के लाभ पर ना, ए वाला में प्लस 20% लिख देंगे लाभ पर, तथा बी को 10% हानि पर। तो हानि होता है तो माइनस में लिखेंगे ना, माइनस में लिख देंगे 10%। हो गया, हानि पर बेचा तो उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ होगा ना, तो प्लस में 2 लिख देंगे। लाभ होता है तो प्लस में लिखा जाता है। आपसे मैं आपको अंतर देख रहा हूँ, अंतर इसका देख के लिखिए, इसका अंतर देख के यहाँ लिखिए। तो -10 और +2 कितना का अंतर है, 12 का, तो 12 लिख लीजिए। यहाँ देखिए 20 और 2 का अंतर कितना का, 18 का, तो 18 लिख लीजिए। अब इसको काट कर छोटा कर लीजिए, 6 दूनी 12 और 6 3 18। हमारा अनुसार जोड़ने पर कुल कितना आ रहा है, 3 और 2 5। सवाल में जोड़ के कितना दे रहे हैं, 5000। एक का मान निकालिए तो 1000 आ जाएगा। आपका मान किसका निकला, एक का मूल्य निकलना है। एक का मान कितना 2 है, तो 2 का मान निकलना है। एक का मान 1000 तो 2 का मान 2000। 2 का मान निकालिए, 1000 गुने 2 तो 2000 आ जाएगा ना, 2000 रुपये, जो कि दिया हुआ किसमें, सी नंबर में दिया हुआ है। सी इज द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। 3000 रुपये उन्होंने घोड़े को 20% लाभ और 10% हानि पर गाड़ी को बेच दी, जिसे पूरे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े की कीमत पाए, माने कितना हुआ तो आपको निकालना है। देखिए समझते हैं तो एक और लिख लेते हैं घोड़ा ना, एक और लिख लेते हैं घोड़ा, और एक और लिख लेते हैं गाड़ी, एक और लिख लेते हैं गाड़ी। अब देखिए समझिए, घोड़ा में क्या करता है, 20% लाभ प्राप्त करे ना, प्लस 20% लिख लीजिए। और गाड़ी में क्या करता है, 10% हानि, तो माइनस में 10 लिख लीजिए। इस पूरे व्यापार में क्या होता है, उसको 2% का लाभ होता है ना, तो प्लस में 2 लिख लीजिए। अब इसका अंतर देखिए, अब -10 + 2 तो 12 का अंतर हो जाएगा। इधर देखते हैं, 20 में 2 जाएगा तो 18 का अंतर हो जाएगा। काट कर छोटा करते हैं, 6 दूना 12 और 6 3 18। हमारा अनुसार 3 और 2 जोड़ने पर कितना है, दोनों को जोड़ने पर 5, तो 5। सवाल में जोड़ के कितना दिले है, 3000 दे रहे हैं ना, तो 5 के मान दे रहे 3000, तो 3000 लिख दीजिए। 5 के मान 3000। एक का मान निकालिए, तो 5 6 30, 600 आ गया। एक का मान क्या आ गया, 600 आ गया। आपको क्या निकालना है, तो एक का मान क्या आ गया, 600 आ गया। तो निकालना है घोड़े की कीमत पर। घोड़ा का मान 2 है, तो 2 का मान निकालिए, 2 का मान निकालिए, तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 1200। एक का मान 600, तो 2 का मान 1200। 600 गुने 2 1200, इसका 1200, सॉरी वो 0 छूट गया, 1200 इसका आंसर आएगा। तो 1200 कोई में दिले है नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। एक बार हम देख लेते हैं। एक आदमी ने घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी 3000 में। उन्होंने घोड़े पर 20% लाभ पर, तो 20% लाभ लिख दिए, और वाहन को 10% हानि पर, तो हानि पर बेच दिए। पूरे व्यापार में 2% का लाभ होगा, लाभ लिख दिए। अब देखिए तो यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 18, 2 और 3। हमारा साथ जोड़ने पर 5, सवाल में 3। देखिए इसमें एगो 0 क्या है, बढ़ गया है। अगर यहाँ अगर 30 कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और ऐसे आपको क्या आ जाएगा, 1200 ही आएगा ना, 1200 ना आएगा, ऐसे आपको 1200 आएगा। ठीक है, ताकि हम देख लिए हैं ये 3000 है, 5 से 5 6 30, 2 को 0 हो जाएगा ना। एक के मान आ गया 600, 2 के मान 1200 ही आएगा, क्योंकि 1200 यहू में न दिले है, यहू में न दिले, ये मतलब 12000 दिले। डी इसका आंसर हम लोग ले लेंगे हाल में। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है 5। प्रश्न है, एक घोड़े और एक गाड़ी की कुल लागत 8000 रुपये है। यदि घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेचने पर कुल 2.5% का लाभ होता है, तो घोड़े का लागत मूल्य आपको निकालना है। एक और लिख लीजिए घोड़ा, और एक और लिख लीजिए कथी है, गाड़ी, तो गाड़ी लिख लीजिए। करता क्या है, घोड़ा को 10% लाभ पर ना, प्लस में 10 लिख लीजिए।
और गाड़ी को 10 पे हानि पर, तो माइनस में 10 लिख लीजिए हानि पर। बेचने पर कुल 2.5% का लाभ होता है ना, तो ये भी प्लस में है ना, प्लस में 2.5% हो गया। अब उसी तरह इसमें एलिगेशन लगाइए, अब घटाइए -10 और +2.5, तो यहाँ अंतर हम देखेंगे तो 10 × 12 12.5 आ जाएगा। इधर देखते हैं 10 में से 2.5 जाएगा तो आ जाएगा ये 7.5 ना, 7.5 आ जाएगा। अब देखते हैं 1 अंक दशमलव इधर भी है, 1 अंक इधर भी, तो कट जाएगा ना, दशमलव हटा दिए, 25 से काटिए, 25 25 125 और 25 तिहाई 75, इधर आ गया 5 इधर आ गया 3, 25 25 125 काट दिए और 25 3 75। हमारा अनुसार जोड़ने पर कुल कितना आ रहा है, जोड़िए तो 5 और 3 8 आ रहा है जोड़ने पर। सवाल में जोड़ के कितना दिले, 8000 दिले, 8 के मान 8000, 1 का मान निकालिए तो आपको 1000 आ जाएगा ना, 1 का मान 1000 आ गया, 8 से हम भाग दे दिए 8000 में, 1000 मतलब में कट गया है। आपको मान किसका निकालना है, तो घोड़े की लागत मूल्य, तो घोड़ा का मान कौन है 5, तो 5 का मान निकालना है। 1 का मान 1000 तो 5 का मान निकालिए, ठीक है। 1 का मान इधर लिख देते हैं, 1 का मान आपको आया 1000 ना, 1 का मान आया 1000, तो 5 का मान तब 5 से गुना कर देंगे 1000 में ना, 1000 और गुने 5, तो आपको 5000 आ जाएगा ना, 5000 रुपये, ये इसका क्या जाएगा आंसर, जो कि डी में दिया हुआ है 5000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हुए। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे ये चैनल है सनम स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत, लव यू।